इस वक्त हम मौजूद हैं पुलिस मुख्यालय में। हमारे साथ बातचीत करने के लिए बिहार के डीजीपी विनय कुमार हैं। 1991 बैच के आईपीएस हैं, तेज तर्रार ईमानदार आईपीएस हैं। सर से मैं बात करता हूं। सर, सबसे पहले आपको मेरे चैनल पर बधाई। सर, आपको देखते हैं अभी जो जनता दरबार था 4 से 6 था और रात का 8 बज गया उस जनता दरबार में। अब सभी का समस्या सुन रहे थे। सर, इस पर क्या कहना चाहते हैं? देखिए, जनता की समस्याओं को सुनने के दौरान जो फील्ड लेवल पर पुलिसिंग कैसी हो रही है उसकी जानकारी मिलती है जी। जनता की जो समस्या है उसका भी निराकरण होता है जी। बहुत सारे लोग आते हैं जो पुलिस की कार्य प्रणाली के बारे में भी बताते हैं कि किस प्रकार थाना का कार्य चल रहा है, थाना प्रभारी कैसे बिहेव कर रहे हैं, उनकी समस्याओं के प्रति संवेदनशील हैं या नहीं है, या भगा दे रहे हैं, सुन रहे हैं, नहीं सुन रहे हैं। तो इन सभी चीज़ों की जानकारी मिलती है। इसलिए एक तरह से एक बैरोमीटर है। 2 घंटे हम अपनी पूरे जो हमारा दिन का जो दिनचर्या है जी, जिसमें हम पुलिसिंग पर अपना समय व्यतीत कर रहे हैं, उसमें 2 घंटे से 2.5 घंटे यदि हम जनता से संवाद और उनके समस्याओं के निराकरण पे देते हैं तो उससे जनता को भी फ़ायदा है, विन विन सिचुएशन है। हमें भी फ़ायदा है कि बहुत सारी जानकारी हमें मिलती है जो और कोई सोर्स नहीं है जहाँ से आपको जानकारी मिल सकती है। तो ये बहुत ही अच्छी पुलिसिंग के लिए, बेहतर पुलिसिंग के लिए ये पुलिस और जनता के साथ जो इंटरफेस है, जो संवाद है, वो बहुत आवश्यक है। बड़ा सरल स्वभाव से सर सबका बात सुन के आप सब पदाधिकारी को दिशा निर्देश भी दे रहे थे, इस पे कार्रवाई करिए सर। इस पे हाँ, ऑब्वियसली यदि कोई पब्लिक अपेक्षा के साथ आता है कि हम पे कार्रवाई हो तो सिर्फ लिख देने से नहीं होगा जी। जब तक जो फील्ड फॉर्मेशन आईजी हैं, डीआईजी, एसपी, सिटी एसपी, डीएसपी, जो जिस तरह की कार्रवाई रहती है, और सिर्फ एसपी को ही बोलने से बहुत सारे मामले में जिसमें एसपी को बोलते हैं जी। बहुत सारे मामले में ये लगता है कि जब हम एसपी को बोलेंगे, आईजी को बोलेंगे, आईजी एसपी को बोलेगा, एसपी डीएसपी को बोलेगा और थाने तक तो जो संवाद है उसकी प्रखरता जो है, उसकी जो तीव्रता है वो घट जाएगी जी। इसलिए सीधे क्यों नहीं थाने को बोल दिया जाए कि ये मामला है आपका और आपको इसको निराकरण करना है। जैसे आपने देखा एक मामला कि कोई वो महिला और वो कहाँ से आया हुआ है, आदमी बोल रहा है कि हमारा भाई को कहीं रखे हुए है, मिला नहीं रहा है जी। तो हमने आदेश दिया कि आप उसको थाना पे बुला करके रखिए, ये जाकर के वो मिलेगा जी। तो इस तरह की जो समस्याएं हैं जिसको आप सिर्फ कागज में लिख देने से नहीं निराकरण होगा, तो संबंधित पदाधिकारियों को स्पष्ट निर्देश दे करके और समस्याओं का निराकरण किया जाता है। सर, एक सवाल है कि बहुत देखा जाता है कि पुलिस और पब्लिक का एक रिलेशन होता है। इसमें सर कई जिलों में अभी पुलिस से पब्लिक भीड़ जाती है, तो उस सिचुएशन को सर कंट्रोल करने के लिए आपका सर क्या दिशा निर्देश पुलिस को रहेगा और पब्लिक को भी सर रहना चाहिए कि वैसे कैसे कंट्रोल? पूर्व में जो यदि किसी भी प्रकार की दंगा की घटना होती थी जिसमें एक तरफ से 5 से अधिक, दूसरे तरफ से 5 से अधिक लोग मिल करके आपस में गाली गलौज, मारपीट और सीरियस रूप से जख्मी कर देते थे, तो इस तरह की घटना ग्रामीण क्षेत्रों में, शहरी क्षेत्रों में घटित होती थी। उसके बाद जो भी जख्मी लोग होते थे थाना पर आते थे, थाना पर उसका रिपोर्ट दर्ज किया जाता था, एफआईआर दर्ज किया जाता था, फिर पुलिस बाद में वहाँ पर जा करके और बयान वगैरह लेकर के घटनास्थल को देखती थी। अभी 2022 से डायल 112 की व्यवस्था की गई है जिसमें हमारे करीब 1700-1800 गाड़ियाँ पूरे राज्य में इमरजेंसी रेस्पॉन्स का कार्य करने के लिए तैनात है। आती है डायल 112 पे तो उसको इमीडिएटली 7 से 10 मिनट के अंदर में वहाँ पर पहुँचना रहता है जी। और उसमें ऐसा नहीं है कि कोई थाना स्तर पे या अनुमंडल स्तर पे, जिला स्तर पे भारी संख्या में बलों को मोबिलाइज करके और तब हम वहाँ पे जा रहे हैं। वहाँ डायल 112 की गाड़ी पहुँचती है जी। जब वहाँ पहुँचती है तो वहाँ उसको पता चलता है कि वहाँ 2 पक्ष भारी संख्या में, काफ़ी संख्या में भिड़े हुए हैं। वहाँ पर जा करके वो समझाने बुझाने की कोशिश करती है पुलिस। इस क्रम में कहीं कहीं पे कुछ चोटें आती है उसको। जब इंटरवीन करती है 2 पक्षों के बीच में, तो 2 पक्ष आपस में भिड़े रहते हैं, वहाँ पुलिस भी जाती है बीच में और उनको
उनको समझाने बुझाने का कार्य करती है। तो इस बीच में कुछ चोटें आ जाती है पुलिस को, उसको अब हम लोग एग्जैक्टली पुलिस पे हमला नहीं बोल सकते हैं। जी जी। पुलिस पे भी हमला कहीं कहीं होता है कि पुलिस पे उपद्रवी तत्वों के द्वारा हमला बोल दिया जाता है। जैसे अवैध शराब की भट्टी को ध्वस्त करने के लिए पुलिस जाती है, पकड़ने जाती है, तो डायरेक्ट पुलिस पर भी हमला हो जाता है। मतलब एक तरफ वो अवैध दारू निर्माण करने वाले लोग हैं और एक तरफ पुलिस है। लेकिन बहुत जगह पे पुलिस जाती है कि दो पक्ष आपस में भिड़ा हुआ, वहां पर उसको जब रोकने के लिए जाती है तो उसमें भी कभी कभी घायल हो जाती है। सर, बिहार में एक जिला भागलपुर आता, बड़ा संवेदनशील जिला रहा और रामनवमी का जो पर्व था बहुत शांतिपूर्ण सर मनाया गया, एक भी लपड़ थप्पड़ नहीं लगा। सर, आपका क्या पुलिस का मॉनिटरिंग रहा, जो दिशा निर्देश, जो किसी भी प्रकार का एक भी घटना नहीं हुआ, बड़ा शांतिपूर्ण बना सर आपके रीजन में? ईद, रामनवमी, चैती दुर्गा जी, कई सारे पर्व एक साथ थे। जी सर। और पर्व के पूर्व में काफ़ी तैयारी की गई थी। जैसे आपने देखा होगा बिहार के प्रत्येक जिले में करीब 15 दिन पहले से पुलिस लाइंस में परेड का ट्यूसडे और फ्राइडे को परेड हो रहा है। अभी भी आप जा सकते हैं तो भागलपुर पुलिस लाइन में भी परेड हो रहा होगा ट्यूसडे और फ्राइडे को। जी। उसके बाद दंगा ड्रिल, जी, जो राइट कंट्रोल ड्रिल है, जी, उसमें जितने सारे राइट कंट्रोल के इक्विपमेंट है, उपस्कर है, उन सबों को जो पुलिस लाइंस में उपलब्ध है उन सबों को निकाल करके और उनको तैयारी कराया गया और उनको प्रैक्टिस भी कराया गया कि यदि किसी भी प्रकार का उपद्रव होता है तो आपको कैसे डील करना है। फ्लैग मार्च कराया गया, प्रिवेंटिव एक्शंस लिया गया। और जो इसके पूर्व जो घटना हुई थी, जहाँ कहीं भी कुछ कमी पाई गई थी, वहाँ पर पुलिस पदाधिकारियों पे, चाहे वह रड़िया की घटना हो, मुंगेर की घटना हो, त्वरित कार्रवाई, उनका सस्पेंशन की कार्रवाई की गई है, उन पर विभागीय कार्रवाई शुरू की गई है। तो इससे पुलिस को भी लगा कि यदि हमारे यहाँ कोई घटना होती है तो हम बचेंगे नहीं, हम सस्पेंड होंगे, कार्रवाई होगी। तो इससे और इसके अलावे उनका मनोबल भी काफ़ी बढ़ाया गया, उनको बताया गया, उनको राइट कंट्रोल की ड्रिल करी है और एसपी लोगों ने काफ़ी मेहनत किया है। सभी लोगों ने, सभी पुलिस रैंक के पुलिस पदाधिकारी काफ़ी मेहनत किए हैं और उन्होंने काफ़ी सजगता के साथ जी। पहले जो प्रतिनियुक्ति होती थी तो प्रतिनियुक्ति वाले मजिस्ट्रेट और पुलिस पदाधिकारी कभी जाते थे, कहीं नहीं जाते, उनकी भी पूरी चेकिंग की गई कि आपको जिला संयुक्त आदेश के हिसाब से आप वहाँ गए हैं, उपलब्ध हैं, नहीं है, उनकी भी चेकिंग हो रही थी। डीजे पर हम लोगों ने काफ़ी प्रतिबंध लगाया, भारी संख्या में पूरे राज्य स्तर पर डीजे बजा। और वैसे जगहों पे, रूरल एरिया में हम लोगों ने, जहाँ पे डीजे पर नियंत्रण करना बड़ा मुश्किल है, जहाँ पर कोई रिस्पॉन्सिबल आदमी नहीं है जो डीजे की आवाज़ को नियंत्रित रखे, जो 10 बजे के बाद नहीं बजाए लाउड स्पीकर एक्ट के हिसाब से, तो इसलिए उन सभी क्षेत्रों में जहाँ संभावना थी कि वहाँ पर भारी आवाज़ में डीजे बजाया जाएगा और वहाँ पर नॉइज़ पोल्यूशन होगा, तो उन सभी का जो डीजे था उसको जब्त कर लिया गया। जी जी। तो डीजे जब्ती का भी असर पड़ा कि जो उपद्रवी तत्व थे, जो डीजे पर डांस और तरह तरह की गतिविधियां करते थे और अश्लील गाने बजाते थे, अश्लील गानों पर हम लोगों ने आदेश निकाला है कि यदि अश्लील गाने कहीं बज रहे हैं तो वहाँ पे जो 2 धाराएं हैं BNS की, उसके तहत केस दर्ज करें। बहुत जगह केस भी दर्ज हुआ है इस तरह के, तो इसका अवेयरनेस भी आया है लोगों में। जी सर। तो इन सभी चीज़ों से काफ़ी सकारात्मक प्रभाव पड़ा है विधि व्यवस्था पर। भागलपुर से सर आपका बड़ा इसकी जानकारी हम अभी जो भी वर्कशॉप लगा रहे हैं, जहाँ कहीं भी हम जा रहे हैं, तो हम अपने पुलिस पदाधिकारियों को भी कह रहे हैं कि आप संवेदनशीलता के साथ पेश आइए, जनता के साथ संवाद कायम कीजिए, जनता पुलिस समन्वय गोष्ठी करिए, पब्लिक कोऑपरेशन बैठक करिए, ताकि जो एक दूरी है जनता और पुलिस के बीच में उसको पाटा जा सके और कम्युनिटी पुलिसिंग प्रभावकारी ढंग से कराने का हम निर्देश कर रहे हैं और बता रहे हैं कि आप अच्छे ढंग से बात करिए। यदि आप जनता का फ़ोन उठा रहे हैं, जी सर, तो आप इस तरीके से बोलिए कि ऐसा नहीं लगे कि आप उसको डांट रहे हैं। जी जी। आप एक बड़ा सम्मानजनक तरीके से बोलिए, बताइए कि अपना पहले इंट्रोड्यूस करिए कि हाँ, आप बोल रहे हैं, हम आपकी क्या सेवा कर सकते हैं, आप बताया जाए क्या समस्या है, मैं फलाना बोल रहा हूँ, अपने को इंट्रोड्यूस करिए। तो जो एक प्रॉपर सभ्य और सुसंस्कृत जो एक संबोधन करने की प्रणाली है वो भी विकसित करने का हम प्रयास कर रहे हैं। थैंक यू सर। आप मेरे चैनल पर बने रहिए, ऐसा ताज़ा अपडेट खबर के। डीजीपी साहब ने बड़ी बात कह दी कि जनता अगर थाना में जाती है तो बड़ा सरल स्वभाव के साथ उनसे पेश आइए, क्योंकि वो पीड़ित हैं तो उनका दर्द समझिए। इसलिए मैं इस वक्त पटना से मोहम्मद आवेश खान। बिहार के डीजीपी विनय कुमार ने कहा, जनता के साथ बेहतर संवाद करें। बिहार की आम जनता को
सम्मान तरीके से टेलीफोन पर बातचीत करें डीजीपी। पुलिस पर भी हमला होता है, लेकिन हर समय यह नहीं कह सकते कि पुलिस पर हमला हो रहा। बिहार के डीजीपी ने कहा कि अररिया और मुंगेर जिले में तुरंत कार्रवाई की गई है। दंगा की घटना के बारे में डीजीपी ने दी गई महत्वपूर्ण जानकारी। बिहार के डीजीपी विनय कुमार ने हमारे चैनल पर विशेष बातचीत में कई महत्वपूर्ण जानकारी दी है। उन्होंने कहा कि किस तरह से पुलिस विवाद सुलझाने जाती है तो किस तरह की स्थिति वहां होती है, उस पर पुलिस कैसे कार्रवाई करती है। उन्होंने कई महत्वपूर्ण बिंदुओं पर बड़ा खुलासा हमारे चैनल पर किया है।